नमस्कार दोस्तों, इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जो प्रोफार्मा वायरल हो रहा है, इस पर जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स पर आज हम बात करते हैं। देखिए ये प्रोफार्मा अभी कहाँ से आया, अभी मुझे इसकी पूरा ओरिजिन नहीं पता है, क्योंकि मैंने खुद अभी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ और अभी एक दो दिन और बिजी रहूँगा, तो चीज़ें मैं अभी टाइम से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, लेकिन मेरे कुछ कमेंट्स आई थी जिन पर मेरा ध्यान गया, उन्हीं कमेंट्स पर हमारा आज का पूरा वीडियो रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके प्रमाण पत्र कौन कौन से लगेंगे। तो पहली बात तो आपको आपका रिजल्ट चाहिए, आपने जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड, चॉइस फिलिंग की पावती, जन्म संबंधित प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की अंक सूची जिसमें आपके जन्म तिथि 10वीं या 12वीं, ओके, जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित हो, शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, डीएड बीएड आपने जो भी किया हो, स्नातक, पीजी, यूजी और स्नाकोत्तर पीजी, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा, अंतर्जातीय विक्रम अवार्ड, शासकीय सेवा प्रमाण पत्र, नेशनल सर्विस प्रमाण पत्र, मूल निवासी, अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, जो प्रोफार्मा दिया गया है उसके अनुसार आयु संबंधी छूट प्रमाण पत्र, शपथ पत्र। आप देखिए, इसमें से कुछ सर्टिफिकेट है जो कंपलसरी आपको लगाना ही है, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आप अगर आप उसमें योग्य रखते हो तो ही आप वो लगाइए। जैसे कि आपका विक्रम अवार्ड, विधवा, दिव्यांग, अंतर्जातीय, शासकीय सेवा, नेशनल सर्विस, ओके, मूल निवासी का तो आपको लगाना ही है। अगर आप अतिथि हो तो अतिथि का लगाइए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते तो ईडब्ल्यूएस का लगाइए। तो आप खुद चेक कर लीजिए कि आप किस किस सर्टिफिकेट आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है जो आप लगा सकते हो, है ना। अगर आपने आयु संबंधी छूट ली है तो आयु संबंधी छूट का प्रमाण पत्र लगाइए, है ना। इस तरह से आपने क्या क्या छूट ली है, कौन कौन सी रिजर्वेशन लिए हैं, और कौन कौन से वहाँ पर अपने जो फॉर्म अपलोड किए हैं पोर्टल पर, उनको आप यहाँ पर जरूर लगाइए। चलिए, आप देखिए, दो दो प्रतियाँ इनके आपको रखना है, ठीक है, स्वयं के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। और अगर आप जो जो भी लगा रहे हो, आप यहाँ पर हाँ या नहीं आपको लिखना है और कुछ नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर पावती क्या है। तो देखिए, हम पावती का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसके बजाय एक रिसिप्ट दी जाती है, उसको ही पावती बोलते हैं। अगर आपने इंटरनेट पे चॉइस फिलिंग की होगी तो आपको इंटरनेट पे चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट मिली होगी, है ना, वही आपकी पावती मानी जाती है नॉर्मली। तो आपको कुछ और तो मिला है नहीं होगा। ऑनलाइन अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल पर अगर आपने चॉइस फिलिंग की होगी तो आपको कुछ तो दिया होगा ना, तो वही आपकी पावती है, ऐसा तो नहीं कुछ और दिया हो, तो उसी को आप लगा सकते हो। तो इसको थोड़ा देखिए, आपको क्या दिया गया, पावती दी गई नहीं दी गई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको फिर यहाँ पर आता है कि सर प्रमाण पत्र डिग्री लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखिए, प्रमाण पत्र का मतलब डिग्री नहीं होता है, डिग्री मतलब होता है उपाधि। प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपने वो एजुकेशन ली है उसका प्रमाण का कोई सा पत्र लगाइए। जैसे कि देखिए ऊपर ये इसका यहीं पर देखिए 3 नंबर पर प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र पे यहाँ मांगा गया है 10वीं या 12वीं की अंक सूची। तो आपका ये कहना कि प्रमाण पत्र का मतलब डिग्री होता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना है जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने पूरी एजुकेशन ली है, कितने परसेंट बने हैं और आपका कौन सा डिवीजन बना है। और ये सर्टिफिकेट होता है आपके लास्ट ईयर का लास्ट ईयर की अंक सूची। उसमें आपकी पूरे सेम की डिटेल रहती है, आपके टोटल अंक रहते हैं, ग्रेड टोटल रहता है, ठीक है, और पूरा पूर्णांक रहता है, और आपका परसेंटेज रहता है, आपकी ग्रेड भी रहती है। तो लास्ट ईयर की जो लास्ट सेम की जो मार्कशीट रहती है या फिर लास्ट ईयर की जो मार्कशीट रहती है, वो एक प्रमाण पत्र के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रमाण पत्र का मतलब डिग्री बताना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र मांगा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सर्टिफिकेट कोई सा मांगा है, 10वीं 12वीं का अंक सूची ही मांगी गई है। इस चीज़ को थोड़ा नोटिस कीजिए और समझिए। उसके बाद शपथ पत्र के क्वेश्चन आ रहा था, शपथ पत्र क्या है। तो देखिए, शपथ पत्र कुछ नहीं, आपको नोटरी करवाते हैं ना हाई कोर्ट के पास में, वहाँ पर जाकर एक शपथ पत्र बनवाना है। और शपथ पत्र बनवाने पर वहाँ पर जाओगे तो इसके शपथ पत्र एक स्टाम्प पर बनता है, तो वैसे ही आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। आप जाइए कोर्ट में, वहाँ पर जानकारी लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। और फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें शपथ पत्र की आती है तो मैं थोड़ी और डिटेल निकाल कर आपको और क्लियर कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि मैंने खुद भी शपथ पत्र बनवाया था, तो मैंने तो ऐसे ही बनवाया था, वकील के पास में गया था,
वहाँ पर मैंने स्टाम्प के पेपर पर जो जो मुझे डॉक्यूमेंट संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी एग्ज़ाम थी पुणे में, तो उस प्रॉब्लम को मैंने वहाँ पर शो कर दिया और वहाँ पर शपथ पत्र बनवाया। तो आप वैसे ही शपथ पत्र बनता है, कोई अलग शपथ पत्र नहीं बनता है। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और देखिए, मैं 1-2 दिन और थोड़ा बिजी रहूँगा, फिर आपके लिए कुछ और जानकारी निकाल के आपको ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आप बने रहिए, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।